माँ, और कितनी देर लगाओगी? बस बस आ गई। यह क्या माँ, ये सब क्या है? मैंने बोला था ना वहाँ सब कुछ मिलेगा, फिर भी तुम नहीं मानी। अरे बेटा, इसे ढोना थोड़ी है, गाड़ी जब जा रही है तो ये सब भी साथ चला जाएगा। तुम भी न माँ, तुमसे कुछ भी कहने का कोई फायदा नहीं। माँ के हाथ से खाने का टिफिन अपने हाथ में लेते समय माँ के हाथों का स्पर्श विनोद को कुछ ठीक नहीं लगता है। वह माँ से कहता है, अरे माँ, जाकर हाथ धो लो, तुम्हारे हाथ में शायद कुछ लगा है। माँ ने कहा, नहीं नहीं बेटा, ये तो ऐसे ही है। थोड़ी देर में वे शिमला की सैर को निकल पड़ते हैं। आज बहुत दिनों बाद विनोद को ऑफिस में से 3 दिनों की छुट्टी मिली है, जिसका लुत्फ उठाने वो अपने 2 छोटे भाई बहन और अपनी माँ के साथ शिमला जा रहा है। ये उनका पहला मौका है जब वे अपने शहर से इतनी दूर आए हैं। शिमला की वादियाँ वाकई काफी खूबसूरत है। उन्हें यहाँ बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। हर तरफ बर्फ गिरी है। वैसे अपना शहर भी काफी खूबसूरत है, मगर शिमला की बात ही कुछ निराली है। चारों तरफ सफेद चादर ओढ़े प्रकृति की सुंदर स्वरूप मन को मोहने के लिए काफी है। विनोद अपने 2 भाई बहन और अपनी माँ के साथ बहुत एंजॉय करता है। काफी देर घूमने फिरने के बाद वह होटल में चले जाते हैं, जहाँ विनोद खाने का ऑर्डर करता है, मगर माँ उसे मना करते हुए खाने का टिफिन निकालती है। तब विनोद कहता है, माँ, मैंने तुमसे कहा था कि सब कुछ वहाँ मिलेगा, फिर भी तुम जिद करके सारा सामान यहाँ ले आई। अब बताओ, ये सब ढोने या लाने से क्या फायदा हुआ, जब यहाँ सब कुछ उपलब्ध है, वह भी ताजा। तब माँ हंस के कहती है, अरे बेटा, माँ के हाथ का बना हुआ खाना थोड़े ही दिन और खा ले। मेरी उम्र दिन ब दिन ढलती जा रही है। न जाने कब ऊपर वाला मुझे बुला ले। जब तेरी मैडम आएगी तब उसके साथ तेरा मन करे तो घर का बना खाना, चाहे होटल में खाना। माँ, हम सब यहाँ छुट्टी एंजॉय करने आए हैं और तुम यहाँ ये सब लेकर बैठ गई। क्या ये सब बातें यहाँ करना जरूरी है? अरे नहीं नहीं, बात यूं ही मुंह से निकल गया। विनोद की मिली छुट्टियों के 3 दिन बहुत जल्द ही खत्म हो जाते हैं और वह अब समय है वापस लौटने का। विनोद अपने भाई बहन को वापस चलने के लिए जगा रहा है। चलो चलो, होटल खाली करने का समय हो गया है। घर नहीं चलना है क्या? अभी तक घोड़े बेचकर सो रहे हो। विनोद के जगाने पर सबकी नींद टूट जाती है और होटल से घर जाने की तैयारी शुरू हो जाती है। परंतु तभी पता चलता है कि रात को काफी बर्फ भारी हुई है, जिसके कारण यहाँ से जाने के लिए सारे रास्ते बंद हो चुके हैं। अब तो वो बर्फ छटने के बाद ही यहाँ से जाना संभव हो सकेगा। इस खबर को सुनकर विनोद झल्ला जाता है, क्योंकि उसे तो बस 3 दिन की छुट्टी मिली। अगर उसने एक दिन भी ऑफिस पहुंचने में देर की तो उसके पैसे कटने शुरू हो जाएंगे। माँ उसे समझाती है, बेटा, ये सब हमारे हाथ में नहीं है। यह सब प्रकृति की माया है। इसमें नाराज होने से कोई फायदा नहीं। थोड़ा इंतजार कर लो, सब ठीक हो जाएगा। धीरे धीरे लगभग 1 हफ्ता बीत जाता है, मगर बर्फ भारी लगातार जारी है। इस बर्फ भारी के बीच चल रही ठंडी ठंडी हवाएं जो काफी विनोद को गुदगुदा कर रही थी, अब मानो वो उसे चिढ़ा रही हो। वो यहाँ से निकलने के लिए बेचैन है, परंतु चाहकर भी कुछ नहीं कर पा रहा है। जहाँ एक तरफ उसके भाई बहन मौसम का मजा ले रहे हैं, खूब मस्ती कर रहे हैं, वहीं वो होटल के कैमरे में बार बार बाहर झांक रहा है और दीवार पर अपना माथा पीट रहा है। एक दिन विनोद का छोटा भाई राजेश, जो यहाँ अपने भाई को कई दिनों से परेशान देख रहा है, वो विनोद के पास आता है और कहता है,
भैया एक बात कहूँ? चिड़चिड़ा हो चुका विनोद थोड़ा नाखुश अंदाज में कहता है। हाँ कहो। भैया वैसे तो तुम्हारा परेशान होना जायज है, क्योंकि तुम्हारी छुट्टियां कब की खत्म हो चुकी है और हम यहीं फंसे हैं। तुम्हारे ऑफिस का बहुत लेट हो रहा है, वहां जाकर शायद तुम्हें सीनियर से डांट भी खानी पड़े और तुम्हें पैसे भी कटने। मगर क्या तुमने कभी इस समस्या के दूसरे पहलू को समझाने की कोशिश की है? विनोद बोला, तुम कहना क्या चाहते हो, सीधे सीधे कहो। राधे राजेश बोला, यही कि प्राकृतिक ने जो तुम्हारे सामने जो परेशानियां खड़ी की है, उसका निश्चित रूप से एक अच्छा मकसद भी है। विनोद थोड़े गुस्से में, बकवास ही करनी है तो तुम जा सकते हो। राजेश, नहीं नहीं भैया, ऐसी बात नहीं है। विनोद, तो कैसी बात है? राजेश, क्या तुमने कभी माँ के हाथों को देखा है, उन्हें स्पर्श किया है? रात दिन हमारे लिए काम करते करते उनके हाथ बिल्कुल कठोर और खुरदुरे हो गए थे। उसे कभी एक पल की फुर्सत नहीं मिली, परंतु यहाँ होटल में लगभग 10 दिनों से रहते हुए उसे एक भी प्लेट धोना नहीं पड़ा। सब कुछ होटल में ही मिल जा करता है। उसे यहाँ खाना बनाने की, बर्तन मांजने की जरूरत ही नहीं। यहाँ सब कुछ होटल मिल जाता है। इन 10 दिनों में माँ के हाथों को बहुत आराम मिला है और वह पहले की तरह सख्त और खुरदुरे नहीं हैं, बल्कि मुलायम हो गए हैं। तुम्हारी ये एक्स्ट्रा छुट्टियां चाहे जितनी परेशानियां खड़ी कर, परंतु जाने अनजाने में तुमने माँ को जो सुख दिया है, उससे माँ के हाथों का स्पर्श करके तुम खुद जान सकते हो। अपने छोटे भाई से ये सारी बातें सुनते ही विनोद एक स्टैचू बन चुका था। वाकई राजेश की बातें ने शायद उसे मन की गहराई तक छू लिया था।